नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी राजस्थान में आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। और सबसे पहले बात ओबीसी आरक्षण विसंगति की। तो ओबीसी आरक्षण विसंगति के मुद्दे को लेकर पूर्व मंत्री हरीश चौधरी अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। और इस मुद्दे पर सीएम को घेरने के लिए हरीश चौधरी ने पूरी व्यू रचना यहां पर तैयार कर रखी है। सोशल मीडिया से लेकर सार्वजनिक मंच तक से चौधरी यहां पर हमलावर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब इस मुद्दे की आगामी विधानसभा चुनाव में कितनी गूंज होगी और कैसे राज्य सरकार इस मसले पर आगे बढ़ेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो इसी सियासी संग्राम पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ओबीसी आरक्षण विसंगति को दूर करने को लेकर पूरे राजस्थान में आंदोलन की अगुवाई करने वाले पूर्व राजस्व मंत्री व वायतू विधायक हरीश चौधरी सीएम गहलोत पर हमलावर है। 9 सितंबर की कैबिनेट मीटिंग से ओबीसी आरक्षण विसंगति का मुद्दा डिफर होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। हरीश चौधरी लगातार इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाकर ओबीसी वर्ग में जन जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। ओबीसी आरक्षण मुद्दे को लेकर हरीश चौधरी का कहना है कि मार्च 2022 से लगातार यह मांग उठती जा रही है और हर बार मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि इस विसंगति को कैबिनेट की मीटिंग में लेकर दूर कर दिया जाएगा। लेकिन 9 सितंबर को ही कैबिनेट की मीटिंग में इस मुद्दे को डेफर कर दिया, जिसके बाद हरीश चौधरी का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मीटिंग में पूंजीपतियों के फैसले तो हो रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ही ओबीसी के मुद्दे को बिना किसी कारण टाल दिया है। इसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जवाब देना चाहिए। एक तरफ तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस को मजबूत कर दोबारा सत्ता में लाने की बात कह रहे हैं, तो ओबीसी के मुद्दे को टालने से मुझे तो कतई कांग्रेस मजबूत नहीं होती दिख रही है। और ओबीसी वर्ग से ही आने वाले मुख्यमंत्री गहलोत को यह बताना चाहिए कि किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने हरीश चौधरी से खास बातचीत भी की। पहले आप वो भी सुन लीजिए। संविधान ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण का अधिकार दिया हुआ है। 21% आरक्षण की व्यवस्था और 21% आरक्षण के सामने 0 पद मिलना ओबीसी के नौजवानों को 2, 3, 4% तक कई भर्तियों के अंदर वो उनको पद मिलना, इससे बड़ा और अन्याय क्या हो सकता है? ये अन्याय किसके कारण हो रहा है? वो ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों के कारण हो रहा है। वो विसंगतियों के अंदर से एक प्रमुख विसंगति क्या है? भारत के अंदर हमने कम से कम 8-9 प्रदेशों की इस तरह की व्यवस्था के संदर्भ में जो फैसले थे, नियम थे, वो सरकार के सामने रखे। केंद्र सरकार के अंदर भी ये नियम है, उसके बावजूद भी इन नियमों में संशोधन नहीं करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये थे हरीश चौधरी जिनका साफ तौर पर कहना था अगर ये ओबीसी विसंगतियां दूर नहीं हुई तो इसको लेके जो भी सीमा लांघनी पड़ेगी लांघी जाएगी। हरीश चौधरी का कहना है कि ओबीसी मुद्दे को लेकर पिछले लंबे समय से युवाओं का आंदोलन चल रहा था और 30 सितंबर को जयपुर में शहीद स्मारक पर हजारों की संख्या में युवाओं ने ओबीसी आरक्षण विसंगति को दूर करने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और 1 सेकंड भी ट्रैफिक तक जाम नहीं हुआ। साथ ही बिना किसी विवाद के यह मुद्दा सीएम की प्रशासनिक स्वीकृति व कार्मिक विभाग आरपीएससी विधि विभाग से ओबीसी विसंगत की फाइल सामान्य तरीके 9 नवंबर को कैबिनेट मीटिंग तक पहुंचाई गई। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री ने ओबीसी के मुद्दे पर कैबिनेट की बैठक में विवाद उत्पन्न कर किस ताकत को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। वहीं ओबीसी आरक्षण मुद्दे की अगुवाई कर रहे बाड़मेर एनएसयूआई जिला अध्यक्ष
राजेंद्र चौधरी का कहना है कि लगातार ओबीसी आरक्षण को लेकर युवाओं की मांग को विश्वासघात करके दरकिनार किया जा रहा है, जिसके चलते आगामी 1 साल तक होने वाली भर्तियों में ओबीसी के लाखों युवाओं को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और इसको लेकर अब हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तो भी युवा उतरेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं, हमारी हर जगह पर पैरवी करने वाले आदरणीय हरीश चौधरी जी, हमारे राजाराम जी मील साहब हैं, करण सिंह जी यादव हैं, इस तरीके के हमारे जो लीडर हैं, इन लोगों की बात चल रही है। अगर जल्दी अभी कुछ दिनों के अंदर ही वापस अगर बैठक नहीं हुई कैबिनेट की, तो फिर सब लोग मिल करके जो निर्णय लेंगे, फिर चाहे चक्का जाम करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम हर लड़ाई लड़ने के लिए इन सड़कों पर आएंगे। इस मुद्दे पर राजनीतिक लोग चाहे कुछ भी बात क्यों ना बोले, लेकिन बयानबाजी से एक बात तो तय है कि आगामी विधानसभा चुनाव में ओबीसी आरक्षण विसंगति का मुद्दा गूंजेगा। भूपेश आचार्य, जी मीडिया, बाड़मेर। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।